अपने प्रीतम को आते देखा है आज सुनीति ने, कलाई पकड़ के आंगन में ले गई, अंदर ले गई बाहर पतिव्रता। ओ उत्तम आदर जान लो तुझे ढाल पिया है गाली सजन की गाली मगम में गाली ले पंखा डोरे प्यार जगा ठारी बहुत अच्छे ले बिलना डोरे प्यार जगा ठारी। जिस समय सुनीति ने देखा है कि मेरे प्रीतम आ गए, बच करके पतिव्रता ने कलाई पकड़ी, आंगन में जाकर के बैठा लिया है। आज जो है पंखा लेकर के प्यार करने लगी, देखो पतिव्रता का लक्ष्य, और पूछने लगी है नाथ क्या बात है, चेहरा पर उदासी कैसी नजर आ रही है। ये मैया सुनीति आंगन में ले गई अपने प्रीतम को, चारपाई पर बिठा लिया है, बिना लेकर के डुला रही है। लेकिन राजा के लोगों ओठों पर मुस्की नहीं आ रही है, सोई पर झपट के उसने पैर पकड़ लिए, नाथ काट दिया है। क्या बात है नाथ, जब तुम आंगन में आते तो चंदा जैसा चेहरा चमकता था, आज क्या बात है और क्या बोली। वो हलीन जरदाई आई छाया ले गई है। बोलो क्या बात है नाथ, अरे क्या बात है मुझे बता दो अपने दिल की बात। वो हलीन जरदाई आई छाया ले गई है। कंचन सिखाया सजना तेरी, कंचन सिखाया राजा तेरी कुमन में आया लगी है। ओ दादा दे गया जब भैया की ठगलानी पकड़ो और इतनी सुन के अपनी कमर ये पेट जाते नहीं यार, जब अपने पेट पकड़ के नाचे कदम अरे पिया हमारे। आज सुनीति ने पैर झपट के पकड़ लिए, नाथ क्या बात है, जब तुम आते थे कचहरी से चंदा जैसा चेहरा दबकता था, काट क्या है। उत्तान बात कहने लगे ठकुरानी, अगर मैंने तुझे अपने दिल की बात बता दी है, जिस तरह मैं रो रहा हूँ उस तरह तू भी रोने लगेगी। क्या बताएं ठकुरानी, ऐसी जिंदगी से मुझे मरना अच्छा है। तू तो जानती है सारी जिंदगी हो गई है, मुझे लोग निर्वंशिया कहते हैं। तेरी कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ। जो लोगों ये बात सुनी मैया सुनीति ने, जो पछाड़ खा करके लोगों धरती पे गिरी, नाथ ये क्या कहते हो। और लोगों सत्य है, जिस माँ के कोख से कोई बेटा पैदा नहीं होता उस माँ को जाकर के पूछो, सारी सारी रात उसे नींद नहीं आती है, वो आंगन सुनना लगता है। आज लोगों सुनीति फक फक कर घुटनों में मुंह रख करके रोने लगी, कहने लगी नाथ इसका मतलब नहीं दुख का कारण हूं, मेरी कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ है। और गलबैया डार करके मैया सुनीति बोली, नाथ मेरी बात सुनो, आप तो कचहरी में चले जाते हो, इतने दिन तक न संतान भाई, ताकत दुनिया दी उड़ाती है। मेरे पिया ने बल बताई ले जाऊंगा नाथ, मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरी कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, मैं दुख का कारण हूं नाथ। इतना दिन जगत चलता ना भाई, दुनिया की रानी है। मेरे भैया के बल बताए रहे, दुनिया बात है।
बजैया श्याम के मात की लगी बज गई ओ मुरली के बजैया श्याम मैया की लगी बज गई। कहने लगी इसका मतलब मैं तुमका काटूं ना, ऐसी जिंदगी से मुझे मरना अच्छा है। मेरी गोद से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ है। राजा समझाने लगा देना न देना और देकर के छीन लेना ये तो विधाता का खेल है ठकुरानी, इसमें हमारा तुम्हारा दोष क्या है भला? वो तो परमात्मा जाने पूर्व संस्कार हमारे तुम्हारे क्या है जो मेरी गोद से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ है। सुनीति कहने लगी नाथ मेरी कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, ऐसी जिंदगी से तो मुझे मरना अच्छा है। आप कचहरी में चले जाते दूरानियां जेठानियां जलील करती हैं कि तेरे तो कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ है, और लोग उस सबसे है जिस माँ के कोई कोख से बेटा पैदा नहीं होता है उस माँ को जाकर के पूछो, उसके दिल पे हाथ रख करके देखो उसकी दशा क्या होती है। आज सुनती आंख में गलवई में डाल करके फपक फपक करके रोती है। क्या बोली ना आरे नाई तिलक धीरज धा मैया सुनीति आंगन में फपक फपक करके रोती है, कहती नाथ मेरी किस्मत में कोई संतान नहीं है, करें तो करें क्या? उद्दान बात कहने लगे ठकुरानी देना न देना और दे करके छीन लेना ये विधाता का खेल है। क्या करें प्यारी तेरी कोख से बेटा कोई नहीं पैदा हुआ, मुझे बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है। सुनीति कहने लगी नाथ ऐसा करो आपको हमें अकल बताएं। और सुनीति कहने लगी नाथ कार्य सुमंत्री करणे सुदासी सैने सुरंभा भुज में सुमाता क्षमाधर पंच लक्षणम। सुनीति कहने लगी कार्य सुमंत्री पत्नी को मंत्री की तरह शैलापति को लेनी चाहिए, शैलेश रंभा रंभा की तरह पलंग पर लेटना चाहिए। भुजवेश माता जिस समय पत्नी अपने पति को भोजन कराए तो बेटा के समान, लेकिन आजकल का हो तो बड़ी पति बाहर से आया और पत्नी ने सारे दिन तो बैठ गई, और जब पति को भोजन परोसे तब जाने कितने काम मिलते करने के लिए। भोजन तो परोस दिया, झाड़ू करके बढ़ाने लगी।
अगर नहीं बुढ़ाने लगी तो भोजन परोस दो, जो घूम के बैठ। अब पत्नी अगर पति 4 रोटी खाना खोए तो तू ये खाए, या सोचिए पता ना भगवान पत्नी कौन सा तूफान जो पीठ घुमा के बैठ गई। जिस समय अपने पति को भोजन करा स्त्री, तब बेटा के समान पास में बैठ जाओ, बिना ढुलाती जाओ, भोजन उपसती जाओ। सुनीति कहने लगी मंत्री की तरह सलाह देना, उत्तान बात कहने लगे कहना क्या चाहती हो तुम, ये बताओ चलो शब्दों में कहना क्या चाहती हो। सुनीति कहने लगी महाराज मेरा ये केस है, दुख तो इस बात का है कि मेरी कोख से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा निर्वंशिया कलंक लगा हुआ है। आप ऐसा करो, मेरी बात सुनो ना। सजना मन तेरा लगाइयो रे तुम, तू जो प्यार लगाइयो रे। मेरे दिल को धीरा लगाइयो रे, और निरवंश कलंक लगाइयो रे। ऐसा करो आप दूसरी शादी कर लो, और जो जाना बात न दूसरी शादी करो। इसका मतलब तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? रानी कहने लगी महाराज हम तो कोई नशा करती नहीं। अरे नशा नहीं कर लिया फिर तू इस तरह की बात क्यों करती है? उत्तान बात कहने लगे अगर तुमने नशा नहीं कर लिया है तो ये शादी की बात क्यों करती है? इसका मतलब तुझे किसी पड़ोसी ने बहका दिया है। रानी कहने लगी महाराज हम किसी का नशा नहीं करता, ना मुझे किसी पड़ोसी ने बहका दिया है। अरे तो फिर इस तरह अपनी बात क्यों करती है? सौत जानती है सौतिया जहां चून की बुरी हुआ करती, माताएं बहनें कहावत में बताया करती सूद सौत चून की बुरी। लेकिन ये कहावत कब से चली है लला सरविंद? ये सौत चून की बुरी कुलदीप कहां आते? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की पता कल्याण। ये कहावत कब से चली है? परीक्षित जी एक मर्द की 2 पत्नियां थी। एक मर्द की 2 पत्नियां। तुम्हारी तो ना 2 पत्नी? अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो परीक्षित महाराज की। परीक्षित जी का था एक मारे परेशान। इधर जो है एक मर्द की 2 पत्नियां थी। पहले तो बड़ा सुख मिला लला लोग, खूब संग मौज मिलती थी, साथ में रहती थी, भोजन बनाती थी। लेकिन धीरे 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 दोनों पत्नियों में लड़ाई झगड़ा चालू हो गई, संग्राम होने लगा है। अब तो मर्द को सुख की नींद न सुख का भोजन मिलता है। अब एक दिन का चक्र मर्द विचार करने लगा ये हमें चैन नहीं लेने देती हैं, तो बड़ी रानी को उसके पियर भिजवा दिया। जब बड़ी रानी को पियर भिजवाए तो छोटी को चैन कहां पर? जब लड़ाई कोई मोहल्ला में खतरा है, जोले लड़ाई ना हो दिन भर बोले चैन ना पर। अब छोटी रानी को 2 दिन हुई, 4 दिन हुई, 6 दिन हुई, 8 दिन हुई, 15 दिन हुई, लेकिन चैन ना पड़े। अब बोली तुम्हारी अब ना चैन। एक दिन का जब अपने प्रीतम को शाम को भोजन खिलाओ, 4 पाई बिछा दी और धीरे से गोड़ दबाने लगी। गोड़ दबाती दबाते बोली जब बता तुम्हारी कसम बड़ी बहन पे, अगर तूने नन्ही बड़ी बहन का नाम लिया ना तो गोड़ नीचे से कर दे। हाय सोई में डराएगी। तुमने दोनों संग्राम खड़ा कर दिया है और बड़ी बहन का नाम लेती है। तू 15 दिन की बात कर, 6 महीना तक नहीं बुलाएंगे। अब बात चैन ना पड़ो, क्यों लड़ाई की आदत नहीं खुलती? सामरिया
लड़ाई की जब आदत होती तो वही पड़ जाती। लड़ाई की आदत थी बात चैन नहीं परो। 2-4 दिन और व्यतीत भाई इधर जो है सुबह तो किसान ने हल लिया और बैल को ले अपने खेत में चला गया, और इधर पत्नी ने जो है केतली में दाल चढ़ा दी और आटा गूंथने लगी। आटा गूंथते गूंथते याद आई कि लाल चून की सौत बना ले। चून की सौत बना ली है, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई में नमक की कंकड़ी प्रवेश हो गई। अब चून की सौत बना कर जाकर चारपाई बैठा दी चाचा जी और ऊपर से लिया उड़ा दी। अब भी भोजन बनाने लगी। थोड़ी देर बाद और बड़ी बहन अब तो उठिया कि 10 बजे जा सोते ही रहे, अभिया को भोजन लेटे हो रहे हैं खेत पर, लेकिन चून की सौत वाला आवाज क्या दे। फिर भोजन बनाने लगी। फिर आवाज लगाई और बड़ी बहन जब तो उठिया नगड़ी तो फार हो तो जब आंखें नहीं खुली, कंचली उठाई लपलपाती हुई नगड़ी तुझे मार डालूंगी काट डालूंगी। वह चून की सौत उठाई और चूल्हे में प्रवेश कर दी और देख लगे मतलब नकली जरिए बजे। हां हम ये खूब दावे खूब दावे अब देखें, लेकिन भगवान की कृपा से परीक्षा की बात चून की जो सौत नहीं बनी बा में आंच लगी और आंच लगी तो नमक की कंकड़ी चटकी धर के तो बस सौत की आंख में लगी। बोलो वृंदावन में हरि राम की 1 बाजार बंद हो गई। तब ही से काबत चली है सौत चून की बुरी हुआ। उत्तर बात कहने लगे तू पागल हो गई है, तू नहीं जानती है सौत किया था बहुत बुरा होता है, तुझे सुख की नींद नहीं सोने देगी। सुनीति कहने लगी महाराज पत्नी का धर्म होता है पति के साथ दुख सुख में साथ दे। ये तुम्हारा निर्वंशिया कलंक है, ये मिट जाए मैं तो इसलिए कहती हूँ। उत्तान बात कहने लगे मेरी बात सुन। ये धर्म में सौत भी होती है वो हर तरह घरनाल हो जाता है। उत्तान बात बोले उस घर में तुझको सुख नहीं है जिसमें भी सौतिया जाती है। जिस खेत में बादल पैदा हो जिसमें जात हो जाता है। उत्तान बात कहने लगे मेरी बात अभी मान जाओ। उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें भी काट हो जाता है। उस मैदान में आराम नहीं जिसमें भी दौड़ना जाती है। आज बहुत उत्तान बात ने समझाया है, लेकिन सुनीति एक बात नहीं मानती है, कहती है नाथ ऐसा करो। मुझे जिस बात का दुख है कि तुम्हारा निर्वंशिया नाम जो है ये कलंक मिट जाए। देखो सुनीति कितनी बड़ी पतिव्रता थी, कहने लगी कितना भी मुझे दुख हो जाए कांटों में चलना पड़े लेकिन ये कलंक पति का मिट जाए। और आज कल की पत्नी जानते हो आज कलयुग की देवियां कैसी हैं। लला जगमोहन नारी प्रेम जबई लो हुई जात प्रेम घट जात है नारी को भाई। क्या बोले कलवे बोले अरे मर जाओ पिया दुख जाए।
से ब्याई अरे चमक कली बचाई मेरे पिया जाए मर जाए ऐसे बात परीक्षा जी बोलने को बता रहे क्या? चलो दिन में बुलवा ले, लेकिन शाम को जब कथा हो करे तो पार्टी में बुलवाओ। जरा ध्यान दें हमारे ये दानदाताओं के नाम। श्रीमान 21 मुद्राएं धर्मेंद्र भैया ये सिकंदरपुर से आए हुए भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। आशा करता हूँ भगवान सद्बुद्धि प्रदान